नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हमें मनुष्य जन्म वेद धर्म के पालन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं आपके लिए। इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कीमती सुझाव अवश्य दें। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। आज का विषय हमें मनुष्य जन्म वेद धर्म के पालन मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। आज के लेख के लेखक वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। संसार में बहुत कम ऐसे मनुष्य हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करते हैं। यदि वह ऐसा करते हैं तो उन्हें सौभाग्य से कोई सद्गुरु या सत्साहित्य प्राप्त हो जाए तो ज्ञात होता है कि हमें हमारा जन्म परमात्मा ने हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करने सहित श्रेष्ठ कर्मों और धर्म का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिया है। वर्तमान समय में देश देशांतर के लोगों को मत पंथों का ज्ञान तो है, परंतु सद्धर्म का ज्ञान नहीं है। संसार में केवल एक ही परमपिता परमात्मा है जिसने इस संसार को बनाया है। इस संसार को बनाने का कारण भी इस सृष्टि को तीन अनादि नित्य सत्ताओं में से एक जीव को उनके पुनर्जन्म के कर्मानुसार उनके पाप और पुण्य कर्मों का फल देना होता है। मनुष्य योनि अन्य सब योनियों में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ होती है। मनुष्य के पास परमात्मा के कर्म करने के लिए मनुष्य परमात्मा ने दो हाथ, सोच करने के लिए सोच विचार करने के लिए बुद्धि दी है। मनुष्य के शरीर की रचना भी अन्य सब प्राणियों से अनेक प्रकार से भिन्न और उत्तम है। मनुष्य ही ऐसे प्राणी है जो चिंतन और मनन कर सकते हैं, अध्ययन और अध्यापन सहित सत्य और असत्य पर विचार कर सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग कर सकते हैं। परमात्मा ने कृपा करके सृष्टि के आरंभ में अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न चार ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। यह ज्ञान हमें हमारी आत्मा के सत्य स्वरूप सहित ईश्वर सृष्टि हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। मनुष्य को वेद वर्णित ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, स्वरूप को जानकर उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करनी चाहिए तथा वेद निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए वेदों का स्वाध्याय, योगाभ्यास कर ईश्वर के साक्षात्कार का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को ऐसा करते हुए पाप कर्मों का ज्ञान और उससे विरक्ति हो जाती है। वह वेद प्रतिपादित उत्तम श्रेष्ठ कर्मों को ही करता है, अशुभ व पाप कर्मों का त्याग कर देता है। ऐसा करते हुए जीवन व्यतीत करने से वह धर्म पालन करते हुए जन्म और मरण से होने वाले सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होता है। यही जीवन पद्धति सार्थक उत्तम है। मत मतांतरों की शिक्षाएं पूर्णतः अधूरी होने के कारण मनुष्य सत्य धर्म व मोक्ष के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों और व्यवहारों से वंचित है रहता है। मनुस्मृति में धर्म के जिन 10 लक्षणों का विधान मिलता है वैसे मत मतांतरों की शिक्षाओं में कहीं अन्य स्थान पर सुनने और पढ़ने को नहीं मिलता। वेद और वैदिक साहित्य का अध्ययन कर मनुष्य धर्म को पूर्णतः जान पाता है। उसे ईश्वर की प्राप्ति के ईश्वर के प्रति अपने उपास्य, उपासक, साधक, साध्य, स्वामी, सेवक सहित व्यापक व्याप्य संबंधों का ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य से उपासना, देवयज्ञ, अग्निहोत्र सहित पंच महायज्ञों की सत्य विधि का ज्ञान होता है, जो मनुष्य शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति कराकर उसके मनुष्य जीवन व उद्देश्य को सफल करती और कराती है। अतः मनुष्य जन्मधारी प्रत्येक जीवात्मा को वेदों का अध्ययन कर उनकी शिक्षाओं का लाभ उठाना चाहिए। मत मतांतर में अनेक बाधक बन रहे हैं जिससे मनुष्यों की हानि हो रही है। वह अनेक प्रकार के धर्म, ईश्वर उपासना, यज्ञादि कर्म करने, इनसे होने वाले लाभों की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान से प्रतिदिन हमें विदित होता है कि हम जीवात्मा हैं, हमारा आत्मा सत्य और चेतन है। यह एक स्वल्प अणु परिमाण, एक देशीय, ससीम, अल्पज्य, जन्म मरण धर्मा, शुभाशुभ कर्मों को करने वाला, फलों का भोक्ता है। हमारी आत्मा की सत्ता अनादि, नित्य, अमर, अविनाशी है। ईश्वर को जानकर उसकी उपासना, यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को कर यह जन्म मरण के बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य को जन्म मिला है, यदि उसने वेदों को ना जाना तो यह जीवन उत्थान विषयक आवश्यक ज्ञान वह उसके पालन से होने वाले अनेक लाभों से वह वंचित रह जाता है। इस कारण उसका मनुष्य जन्म लेना सार्थक नहीं हो पाता। वेदाध्ययन वैदिक ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि हम अनादि, नित्य, अमर, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, चेतन, अल्पज्य सत्ता हैं। हमें पुण्य कर्मों को करके सुख प्राप्त करने चाहिए। मनुष्य कृत शुभाशुभ कर्मों का भोग करते हुए मोक्ष के लिए किए जाने वाले कर्मों को भी करके हम जन्म और मरण से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें मोक्ष में मनुष्यात्मा को किसी प्रकार का किंचित भी दुख नहीं होता। मुक्तात्मा हर क्षण ईश्वर के सानिध्य में सुख और आनंद का भोग करता है। वह ईश्वर से अनेक शक्तियों को प्राप्त होकर ब्रह्मांड से स्वेच्छापूर्वक ब्रह्मांड में विचरण करता है। मुक्तात्माओं से मिलता है, उनसे वार्तालाप भी करता है। मोक्ष अवस्था में मुक्त आत्मा को अपने पूर्वजन्म की स्मृति भी बनी रहती है। ऐसा हमने अधिकारी विद्वानों के उपदेशों से जाना है। यह मोक्ष की अवस्था ही सभी मनुष्यों के लिए प्राप्तव्य है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में ऋषि दयानंद ने मनुष्य जन्म एवं मोक्ष विषय पर सारगर्भित अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी विचार प्रस्तुत किए हैं। मनुष्य को अविद्या और विद्या के सत्य स्वरूप को जानना चाहिए।
इस विषय में ऋषि दयानंद ने सार रूप में उत्तम विचार प्रस्तुत किए हैं। वह कहते हैं कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। अविद्या का लक्षण बताते हुए वह कहते हैं कि जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत में देखा और सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि व होना विद्या का अविद्या का प्रथम भाग है। वह आगे कहते हैं कि अशुचि अर्थात मलमय शरीरों के और मिथ्या भाषण मलमय शरीर के उसमें प्रेम में होना, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि रखना, दूसरा अत्यंत विषय सेवन के दुख में और सुख बुद्धि, तीसरा अनात्मा में अपना आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। यह चार भाग विपरीत अविद्या ज्ञान अविद्या कहलाता है। इस अविद्या के विपरीत अनित्य में नित्य और नित्य में नित्य, पवित्र में अपवित्र, अपवित्र में अपवित्र, पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा, आत्मा में आत्मा का ज्ञान होता है। जैसे पदार्थों का यथार्थ रूप बोध होने से वह जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होने से वह अविद्या कहलाती है। अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसलिए है कि वह बाह्य और अंतर क्रिया का विशेष का नाम है, ज्ञान विशेष का नहीं। इस कारण बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख के पार कोई नहीं जा सकता। अर्थात पवित्र कर्म ईश्वर उपासना और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति, अपवित्र मिथ्या भाषण कर्म और पाषाण मूर्तियों की पूजा से उपासना से मिथ्या भाषण से बंधन अर्थात जन्म मरण होता है। मुक्ति बंध का वर्णन करते हुए ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि जिससे मनुष्य का छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। मनुष्य जिससे छूट जाने न की इच्छा रखता हो, दुख होता हो, वह समस्त दुखों को छूटने का नाम मुक्ति है। मनुष्य दुखों से छूटकर किसको प्राप्त होता है? इसका उत्तर है कि वह दुख से छूटकर सुखों को प्राप्त होता है। दुखों से छूटकर सुख को प्राप्त होकर मनुष्य सर्वव्यापक ईश्वर में रहता है। मुक्ति व बंध किन कारणों से होता है इसका उल्लेख करते हुए ऋषि कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कारों, बुरे व्यसनों में अलग रहने, सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, बुद्धि की करने, धर्म की बुद्धि करने, वेद विधि से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने, धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान प्राप्ति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने, जो कुछ करे वह पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे, इन साधनों से मुक्ति, इनके विपरीत ईश्वर ज्ञान भंग करने के आदि काम में बंधा होता है। मुक्ति के अन्य अनेक प्रश्नों और शंकाओं का भी ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में समाधान किया है। अतः सभी मनुष्यों को सत्यार्थ प्रकाश व इसके 7वें से 10वें समोल्लास तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इस अध्ययन से वह लाभ होगा जो अन्य किसी साधन और उपाय से कदाचित नहीं होता। मुक्ति व मोक्ष के साधन क्या क्या हैं, इसको जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। ऋषि बताते हैं कि जो मनुष्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वह जीवन मुक्त अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है उनको छोड़कर सुख रूप फल देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करें। जो कोई मनुष्य दुख से छूटना और सुख को प्राप्त होना चाहे वह अधर्म को छोड़कर धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। इसके साथ ही ऋषि यह भी बताते हैं कि मोक्ष चाहने वाले मुमुक्षुओं को सुखी जनों से मित्रता, दुखी जनों पर दया, पुण्य आत्माओं को हर्षित होना, दुष्ट आत्माओं में न प्रीति होना, न वैर रखना चाहिए। नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटे पर्यंत सभी मुमुक्षु ध्यान अवश्य करें, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। ईश्वर ऋषि दयानंद ने मोक्ष के विषय को अत्यंत समस्त वैदिक वांग्मय का अध्ययन करके अत्यंत सरल और सुबोध शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत किया है। ऋषि दयानंद ने इस सबका वर्णन को इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत करना संभव नहीं है, अतः सबको सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। यदि इसका अध्ययन नहीं किया तो मनुष्य मुक्ति से तो वंचित होगा ही, उसके ज्ञान में भी वंचित रह जाएगा। यदि ज्ञान ही प्राप्त कर ले तो भी कम बड़ी बात नहीं होगी। ना जाने किसी जन्म में यह मनुष्य के काम आ जाए और मुक्ति का लाभ प्राप्त हो सके। यह सुनिश्चित है कि हमें मनुष्य जन्म परमात्मा से सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर आत्मा की उन्नति करने, श्रेष्ठ आचरणों को करने तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। कर्म फल की भोग भी मनुष्य जन्म का कारण है, परंतु यह मुक्ति और मोक्ष के समस्त तुच्छ लाभ हैं। हम सबको मोक्ष के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए वेद और सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।